हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से अश्वमेघ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत और पूजा अर्चना करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भक्तों के पाप मिट जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए कथा को आरंभ करते हैं और कथा को पूरा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में दिल से कथा सुनने के बाद जय श्री हरि अवश्य ही लिखें और एक लाइक अवश्य करें। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है, इसलिए कथा को पूरा सुने। ओम गणपते नमः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पालनहार हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप सबके पालनहार हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप निवेद आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के एक नगर में वैखनास नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया, अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई ताप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्खों पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है।
आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को अष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचरण करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता मुक्त हो जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय श्री हरि। कथा सुनने से शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद जयकारा अवश्य लगाएं जय श्री हरि का। कथा को श्रद्धा और भाव से सुनना चाहिए। कथा सुन रहे साधकों पर श्री हरि की